दूर दराज पैसिफिक ओशन में मौजूद ये है पोम्पी आइलैंड, जो अपने मैंग्रोव्स के जंगलात के नीचे एक ऐसा राज छुपाए बैठा है जिसको देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। पोम्पी आइलैंड की तन्हाई का अंदाजा लगाया जाए तो इसके सबसे करीब पापा न्यू गिनी है, और वो भी यहाँ से 1900 किलोमीटर दूर है। और दूसरे नंबर पे जापान है, जो कि 3600 किलोमीटर दूर। ऊपर से देखा जाए तो पोम्पी आइलैंड सिर्फ जंगलात और मैंग्रोव से भरा हुआ है, लेकिन हकीकत में इस जंगल के नीचे छुपा है रूहों और आत्माओं का शहर। जी हाँ, एक ऐसा शहर जहाँ यहाँ के लोकल्स जाने से डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने यहाँ जाने की कोशिश की या इस शहर के बारे में बात करने की भी कोशिश की तो उनकी मौत हो सकती है। नैन मेडोल नामी ये शहर पोम्पी आइलैंड के ईस्ट में फॉरेस्ट के नीचे छुपा हुआ है। यहाँ जाने के लिए पहले पोम्पी आइलैंड के किंग से परमिशन लेनी पड़ती है, और एक खास रस्म पूरी करने के बाद कावा के पौधे की जड़ों से बनाई गई एक अनोखी ड्रिंक पिलाई जाती है, जिसको एक पत्थर पर रगड़ रगड़ कर बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सारी रस्म पूरी करने के बाद नैन मेडोल की आत्माएं हमला नहीं करती। जंगल में जाने के बाद भी नैन मेडोल को पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मैंग्रोव्स और उनकी जड़ों ने यहाँ बने स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह छुपाया हुआ है। घने जंगल के बीच छुपा ये है यहाँ का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, जिसको 800 साल पहले पत्थरों के बड़े बड़े पिलर्स की मदद से बनाया गया था। ये खास पत्थर बसाल्ट रॉक कहलाता है, जो लावा के ठंडे होने की वजह से बनता है। एक एक पत्थर का स्लैब कम से कम भी 5 टन वजनी है, यानी करीब 4 सेडान गाड़ियों के बराबर। पर यहाँ कुछ ऐसे पत्थर भी हैं जिनका वजन 70 टन यानी 70,000 किलोज तक भी हो सकता है। इतना ज्यादा वजन आजकल की एडवांस्ड मशीनरी की मदद से उठाना भी काफी चैलेंजिंग हो सकता है। तो सोचें ये काम 800 साल पहले पैसिफिक ओशन की वीरानियों में कैसे किया गया होगा। इस पहेली की दिलचस्पी गीजा के पिरामिड्स और ईस्टर आइलैंड्स में बने पत्थरों के स्कल्पचर से हरगिज कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास का सारा एरिया सिर्फ कोरल रीफ और जंगलात से भरा हुआ है। यहाँ इस किस्म के पत्थर मौजूद ही नहीं है, तो फिर आखिर ये पत्थर लाए कहाँ से गए और इनको उठाया कैसे गया होगा। लोकल्स के बीच कहानियां मशहूर हैं कि ये काम जादू की मदद से किया गया था, पर इसकी असल वजह क्या है ये जानना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ना ही यहाँ की कोई रिटन हिस्ट्री है और ना ही एविडेंस। सिर्फ कहानियां हैं जो सदियों से चेंज होती आ रही हैं। इस पूरे शहर को अच्छी तरह स्टडी करने के लिए यहाँ के मैंग्रोव्स को काटना बहुत जरूरी है। फिजिकली ये काम तो पॉसिबल नहीं, इसीलिए टेक्नोलॉजी की मदद लेने का फैसला किया गया। लिडार स्कैनिंग डिवाइस को ड्रोन में इंस्टॉल करके इस पूरे एरिया की स्कैनिंग स्टार्ट की गई। लिडार की वेव्स दरख्तों के बीच में से तो गुजर सकती हैं, लेकिन ठोस पत्थरों से टकराकर वापस लिडार डिवाइस में रिकॉर्ड हो जाती हैं। लिडार के इस डेटा की मदद से अब इस पूरे एरिया का एक 3D मॉडल बनाया जा सकता है। लिडार स्कैन कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट सामने आया उसने इस पूरे एरिया के छुपे हुए स्ट्रक्चर्स का एक शानदार मंजर पेश किया। यहाँ दरख्तों के नीचे छुपे करीब 90 स्ट्रक्चर्स उभर कर सामने आ गए। इसमें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, टेम्पल्स और रिचुअल प्लेसेस भी थी। एक छुपे हुए रिचुअल स्ट्रक्चर का जायजा लिया गया तो उसमें 800 साल पुराना सकाओ पाउंडिंग स्टोन अभी भी मौजूद था। वही पत्थर जिस पर कावा की जड़ों को रगड़ रगड़ कर सकाओ नामी ये ड्रिंक आज भी बनाई जाती है। मजीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम पड़ा कि असल में हर एक स्ट्रक्चर एक अलग मैन मेड आइलैंड पे बनाया गया है, और इन तमाम आइलैंड्स के गिर्द बड़े बड़े पत्थरों से आर्टिफिशियल सी वॉल भी बनाई गई थी ताकि समंदरी लहरों से बचा जा सके। क्या ये कोई सुपर ह्यूमंस थे या फिर वाकई ये काम आत्माओं या जादू की मदद से किया गया था? बेशक छोटे ही सही, लेकिन मैन मेड आइलैंड्स वो भी उस दौर में बनाना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक तरफ आज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी दुबई के वर्ल्ड आइलैंड्स वापस समंदर की नजर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ नैन मेडोल में बसने वाले 800 साल पहले मैन मेड आइलैंड्स का पूरा शहर बनाए बैठे थे।
आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि नैन मेडोल के तमाम स्ट्रक्चर्स में लगे बसाल्ट रॉक का वजन 7 लाख टन से भी ज्यादा बनता है। ये इतना ही वजन है जितना 8 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का होता है, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेट ट्रेन जो कि 8 किलोमीटर लंबी थी, ऐसी 8 ट्रेन्स का वजन नैन मेडोल के स्ट्रक्चर्स के वजन के बराबर बनता है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में बसाल्ट रॉक यहाँ आया कहाँ से? पोम्पी आइलैंड की दूसरी साइड पे करीब 18 किलोमीटर दूर बसाल्ट रॉक की एक क्वेरी तलाश की गई, और वो भी दरख्तों ने छुपाई हुई थी। 150-200 फीट ऊंची क्वेरी पे चढ़कर देखा गया तो वहाँ हैरत अंगेज तौर पे अभी तक बसाल्ट रॉक के स्लैब्स मौजूद थे, जो शायद किसी वजह से यहीं पड़े रह गए। इन स्लैब्स पर धुएं और राख के निशानात पाए गए, जिससे ये जाहिर होता है कि इनके बीच में आग लगाकर ऊपर पानी डाला जाता था, जिससे बसाल्ट रॉक स्लैब्स की सूरत में क्वेरी से अलग हो जाते थे। पैसिफिक ओशन में 800 साल पुराने मैन मेड आइलैंड्स की पहेली का कुछ हिस्सा तो सॉल्व हो चुका था। अब बारी थी ये जानने की कि इन पत्थरों को क्वेरी से 18 किलोमीटर दूर नैन मेडोल तक कैसे ले जाया जाता था। जैसा कि आपने पहले जाना कि एक एक पत्थर 5 टन से 70 टन तक वजनी है। इतना ज्यादा वजन पोम्पी आइलैंड के बीच से ले जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टोन क्वेरी और नैन मेडोल के बीच ऊंचे पहाड़ों ने रास्ता रोके रखा है। इसका सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि यहाँ से किसी तरह इन पत्थरों को ओशन तक पहुँचाया जाता था, और फिर आइलैंड की दूसरी साइड तक किसी बोट में रखकर पूरा गोल घूमकर नैन मेडोल तक पहुंचाया जाता था। इस थ्योरी को साबित करने के लिए नैन मेडोल के साथ सी फ्लोर को सोनार स्कैनिंग से सर्च किया गया। वहां 300 फुट की गहराई में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स स्कैन हुए जो शायद किसी भी तरह सी फ्लोर का हिस्सा नहीं लग रहे थे। मालूम पड़ा कि कुछ बसाल्ट रॉक के पिलर्स ओशन के फ्लोर पर भी मौजूद थे, जो शायद ट्रांसपोर्ट के दौरान समंदर में गिर गए थे। ये पिलर्स इस बात का सबूत हैं कि नैन मेडोल तक इतने भारी पत्थर समंदर के जरिए ही लाए जाते थे। नैन मेडोल पर रिसर्च के दौरान हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिल रहा था। रिसर्चर्स का ख्याल है कि अगर यहाँ रहने वाले उस दौर में भी इतने भारी पत्थरों को समंदर के रास्ते ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, तो इसका मतलब है कि वो दूसरे आइलैंड्स पर भी गए होंगे। पोम्पी आइलैंड से 15 किलोमीटर दूर एंट अटोल नामी आइलैंड का जायजा लिया गया। वहां पर भी कई मकामात पर बसाल्ट रॉक के पिलर्स और ढेर सारे सकाऊ स्टोन्स नजर आए। यानी ये कोई मामूली लोग नहीं बल्कि बहुत ज्यादा स्किल्ड लोग थे, जो 800 साल पहले भी समंदरी लहरों का मुकाबला करके हैवी कार्गो ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस की टीम ने पोम्पी आइलैंड का मजीद जायजा लिया तो उन्हें एक स्टोन आर्ट की साइट नजर आई, जहां पत्थरों पर मुख्तलिफ कार्विंग्स हो रखी थी। अब ये कार्विंग्स 800 नहीं बल्कि करीब 2000 साल पुरानी है, जिनमें एक अनोखा सिंबल भी तराशा हुआ दिखाई दिया। हैरत की बात यह है कि ऐसा ही सेम सिंबल 3600 किलोमीटर दूर आज के न्यू कैलेडोनिया में भी देखा जा चुका है। यानी ये सिंबल जिस किसी ने भी बनाया था, उनके लिए समंदरी सफर बच्चों का खेल था। इतना बड़ा सफर बगैर जीपीएस और एडवांस्ड इक्विपमेंट के करना, और कई सदियों पहले मैन मेड आइलैंड्स और उसके ऊपर इतने बड़े स्ट्रक्चर्स बनाना, ये जाहिर करता है कि यहाँ उस दौर की रूलिंग एलीट रहती थी। पर अभी तक ये किसी को भी मालूम नहीं है कि इतना बड़ा सिस्टम छोड़कर ये आखिर चले कहाँ गए। क्या यहाँ कोई नेचुरल डिजास्टर आया था या फिर उनको समंदर निगल गया? लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।